तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है एमपी पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूं फ्रेंड, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो उसमें सब्जेक्ट वही हैं जो पहले आते थे। पहले भी उसमें जीके आती थी, साइंस आती थी, पॉलिटी आती थी, इकोनॉमिक्स आती थी, करंट अफेयर्स आते थे। इसके अलावा भाषा की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों चीज़ें आती थी। ये पहले का भी सिलेबस था और अभी का भी यही सिलेबस है। तो बहुत सारे बच्चे हताश हो गए कि अब 3 बार परीक्षा होगी, जैसे प्री होगा, फिर मेंस के 2 पेपर होंगे, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो प्रोसेस लंबा ज़रूर हो गया, क्योंकि अभी आप देखें तो फ्रेंड्स कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया, लाखों की संख्या में लोग उसका फॉर्म भरेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हताश ना हो, आप अपने को थोड़ा शांत मन से ये सोचें कि पैटर्न भले ही बदला है लेकिन सिलेबस नहीं बदला है। तो जो आप पहले तैयारी कर रहे थे वही तैयारी अभी आपको करना है, सारे के सारे वही सब्जेक्ट पढ़ना है, केवल पूछने का तरीका बदल जाएगा। ऑब्जेक्टिव पहले भी होता था, अभी भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगी। दूसरा फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि घर मत बैठिए, यानी फालतू मत बैठिए। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा जब तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद तो केवल 1 या 2 महीने मिलते हैं, जैसे कि आप पिछले 2-4 साल से देख रहे हैं। ईएसबी में किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो मालूम पड़ता है कि 1.5 या 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम है। आप सोचेंगे नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे तैयारी करना है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है और इससे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सफल वही व्यक्ति होता है जो महीनों और सालों से पहले से तैयारी शुरू कर देता। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी 2 या 3 महीने में नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है और आपको जो है एक तरह से दिशा भ्रमित कर रहा है। आप खुद भी ये सोच सकते हैं कि 2 से 3 महीने में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना और उसको पास होना, मेरिट में आना, ये बहुत मुश्किल बात है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी से तैयारी करिए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत सारे एग्ज़ाम और भी होने वाले हैं। जेल प्रेरी का होगा, बैंक के हर साल होते ही रहते हैं। एसबीआई है, आईबीपीएस है, रिजर्व बैंक है, एसएससी के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। तो एक कंटिन्यूअस तैयारी आपकी जब तक लंबे समय तक नहीं करेंगे, आप किसी भी विषय में वो पकड़ नहीं बना सकते। तो लेट मत होइए, तैयारी अभी से ही शुरू करिए। अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। 2 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, पूरी मेहनत से, पूरे जुनून से पढ़ाई करिए। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को निकालने के लिए फ्रेंड ये ध्यान रखिए कि केवल इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं होता। आपकी प्लानिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट और सबसे बड़ी बात होती है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप नकारात्मक सोचने लगेंगे तो आपको दुनिया में हर चीज़ नकारात्मक ही दिखाई देगी। आपको हर जगह ये लगेगा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। तो ये सब सोचने से आप ये मान के चलिए कि आप अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक रहे हैं। सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप चाहे सीट 10 आए, चाहे 10,000 आए, आपको हमेशा ये सोचना है कि मुझे केवल एक चाहिए। 10,000 आएंगी तो भी एक ही मिलेगी आपको, 500 आएंगी तो भी एक ही मिलेगी। तो बी पॉजिटिव। सफलता का सबसे पहला नियम है पॉजिटिव सोच। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन, यानी आपको डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे कैसे भी टाइम निकालें।